नमस्कार व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम स्वयं की अपनी चर्चा को कंटिन्यू करके समाप्त करेंगे और फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्वयं कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे किसी भौतिक उपकरण यानी किसी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट किया जा सके। यह तो हमेशा एक सब्जेक्ट की तरह ही रहता है जिसको बस एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। हमने लास्ट वीडियो में इंद्र और प्रजापति की एक छोटी सी कहानी भी सुनी थी। आइए आज की वीडियो में हम इस चर्चा को आगे ले चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कुछ विशेष उपनिषदों और विचारकों ने स्वयं के बारे में क्या कहा है। ह्यूम, जो कि एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी स्वयं को कैच नहीं कर सकता। जब भी मैं वैसा करने की कोशिश करता हूं तब मैं ठोकर खाता हूं और फिर मालूम होता है कि वो तो बस मेरे मन पर लगी इंद्रियों की छापें और विचार हैं, खुद स्वयं नहीं। फिर एक अमरीकी फिलोसोफर विलियम जेम्स ने कहा था कि स्वयं सिर्फ एक विचारों की धारा है। हेगेल, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, कहते थे कि स्वयं को एक पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि एक विषय के रूप में देखा जाना चाहिए, जो अहंकार नहीं बल्कि विचार विकास के विभिन्न चरणों में प्रकट होने वाला एक पारलौकिक विषय है। कांट की कोपरनिकन क्रांति का मानना है कि ज्ञान के लिए संवेदना और विचार दोनों की आवश्यकता होती है और इसके लिए स्वयं की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। हालांकि सच्चे आदर्शवाद के ये गहन सिद्धांत कांट और हेगेल के विचारों से सदियों पहले उपनिषदों में स्थापित किए गए थे। कहने का मतलब ये कि अगर कोई कहे कि स्वयं यानी सेल्फ का ज्ञान पश्चिमी सभ्यताओं से आया है तो ये सही नहीं माना जाए, क्योंकि स्वयं का ज्ञान तो सदियों पहले ही उपनिषदों ने दे दिया था। आप हमारी डिस्कस की गई कहानी को ही ले लीजिए। जब तक इंद्रदेव को प्रजापति ने पूरा ज्ञान नहीं दिया था तब तक इंद्र की भी धारणा स्वयं को लेकर अधूरी ही थी। इंद्र के द्वारा तो ऐसा मान लिया गया था कि स्वयं जागृत और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में बदलता है, कभी कभी दुख भी पाता है और परेशान भी होता है। ऐसा स्वयं किस काम का? ये स्वयं तो केवल विचारों और इंद्रियों की मन पर डाली गई छापों से ही अस्तित्व में आ रहा है और स्थिर नहीं है, बार बार बदल रहा है। इंद्र ने यह भी सोच लिया था कि गहरी नींद में स्वयं सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी अमूर्त अवधारणा बन जाता है। व्यावहारिक जीवन में बिना किसी गुण यानी क्वालिटीज वाले स्वयं की बात कुछ समझ नहीं आती। गहरी नींद में कोई ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है और अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो स्वयं जो कि सब्जेक्ट है उसको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में ही रहते हैं और एक दूसरे को अपोज करते हैं। इतना गहरा विचार करके उसको उपनिषद में देने का मतलब है कि स्वयं की नॉलेज तो उपनिषदों में वेस्टर्न एनलाइटनमेंट से काफी पहले ही आ गई थी। खैर, प्रजापति इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा स्वयं ही परम विषय है, समस्त ज्ञान के नीचे मूलभूत अवधारणा है। यह स्वयं ज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञाता यानी नोअर और ज्ञेय यानी जो जाना जाता है, उस त्रिमूर्ति यानी ट्रिनिटी की पारलौकिक पृष्ठभूमि है। यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान और स्वयं सिद्ध शुद्ध चेतना है जो स्वयं को विषय और वस्तु के रूप में प्रकट करती है। यह उस विभाजन को पार करती है। अब आप सोच सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि आत्मा अपने आप को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रकट कर रहा है। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें तो हमने ये सीखा कि आत्मा सुप्रीम सब्जेक्ट है और बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए, वह डिस्कशन अपनी जगह अभी भी ठीक ही है। जो परम आत्मा है वो ही अपने आप को दो तरीके से प्रकट करता है, एक तो आत्मा के रूप में और दूसरा वस्तु के रूप में। देखा जाए तो ये ड्युअलिटी सिर्फ नाम मात्र है। वस्तुएं जिन्हें हम लाइफलेस मानते हैं उनमें भी चेतना को प्रकट करने की क्षमता होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो खाद में से पौधा कैसे उत्पन्न हो सकता है, या फिर कैसे हमारे शरीर में जो कि सिर्फ मांस का भाग है उसमें चेतना हो सकती है। इसलिए जो हमने चर्चा करी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को लेकर वो एक लेवल पे ठीक है, पर अगर रियलिटी की बात करें तो सिर्फ एक ही परमात्मा है जिसमें सारे जीव और पदार्थ हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की घोषणा बताती है कि आत्मा जो परम ज्ञाता है कभी भी एक वस्तु के रूप में नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह सभी वस्तुओं को जानता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सेल्फ रियलाइजेशन का कोई अर्थ ही नहीं होता। यहां कहा यह जा रहा है कि आत्मा को किसी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जाना जा सकता। अच्छा, तो फिर तो आत्मा बस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ही बन के रह गया। नहीं, यह भी सही नहीं है। आत्मा अपने आप को एक अमूर्तता यानी एब्स्ट्रैक्शन तक सीमित नहीं करता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स को जान रहा है उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। मतलब यह कि जो आत्मा है वो सब ऑब्जेक्ट्स को जान रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ ही यह है कि वो जान रहा है। जब सूर्य, चंद्र और अग्नि लुप्त हो जाते हैं तब आत्मा ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। मतलब ये कि आत्मा को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, पर पदार्थ में कॉन्शियसनेस लाने के लिए आत्मा की आवश्यकता है।
कथा उपनिषद साहसपूर्वक घोषणा करता है कि सब कुछ चमकदार आत्मा के बाद चमकता है और सभी इसके प्रकाश के माध्यम से मौजूद हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, अग्नि इसका सिर है, चंद्रमा और सूर्य इसकी आंखें हैं, आकाश के 4/4 भाग इसके कान हैं, वेद इसकी वाणी है, वायु इसकी श्वास है, ब्रह्मांड इसका हृदय है, क्योंकि यह वास्तव में सभी प्राणियों की अंतर्यामी आत्मा है। मांडूक्य उपनिषद भी आत्मा का ऐसा ही विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि जागृत अवस्था में स्वयं स्थूल वस्तुओं यानी ग्रोस ऑब्जेक्ट्स का अनुभव करता है, बाहरी दुनिया के बारे में जागरूकता रखता है और इसे विश्व कहा जाता है। स्वप्न अवस्था में यह सूक्ष्म वस्तुओं यानी सबटल ऑब्जेक्ट्स का सामना करता है, आंतरिक दुनिया के बारे में जागरूकता रखता है और अपनी काल्पनिक वस्तुओं का निर्माण करता है। इसे तेजस कहा जाता है। गहरी नींद की अवस्था में न कोई वस्तु होती है, न स्थूल और न ही सूक्ष्म, और इस प्रकार कोई विषय वस्तु की ड्युअलिटी मौजूद नहीं होती है। इस अवस्था में आत्मा को प्रज्ञा कहा जाता है। गहरी नींद के दौरान दर्द अनुपस्थित होता है, इच्छाएं और सपने समाप्त हो जाते हैं और परम आनंद का आभास होता है। इस आनंद को छाया कहा जाता है क्योंकि इसमें सकारात्मक आनंद नहीं होता है। अज्ञान बस छिपा रहता है, पर इसकी प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन की शक्ति निलंबित यानी सस्पेंडेड रहती है। इस प्रकार सकारात्मक अस्तित्व की एक उच्च अवस्था आवश्यक हो जाती है। स्वयं की यह चौथी अवस्था शुद्ध चैतन्य की अवस्था है, जहां गहरी नींद की तरह विषय वस्तु की ड्युअलिटी का अतिक्रमण होता है। गहरी नींद के विपरीत इसमें सकारात्मक आनंद का अनुभव होता है। इस स्थिति में सभी अज्ञान समाप्त हो जाते हैं और आत्मा अपने स्वयं के प्रकाश में परम विषय के रूप में चमकता है। यही सच्चा आत्म है, समस्त अस्तित्व का मूलभूत आधार है और समस्त ज्ञान की पूर्व शर्त और फाउंडेशन है। इसका विवरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्णन केवल विषय वस्तु की ड्युअलिटी के दायरे के भीतर ही संभव है। इसकी प्रकृति को समझने के लिए प्रत्यक्ष और सहज ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसे तुर्या या अमत्रा, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, कहा जाता है। ये शांति, अद्वैत, आनंद और सर्वव्यापी चेतना की विशेषता है, जहां सभी बहुलता विलीन हो जाती है। इस आत्मा का प्रतीक ओंकार है। ओम के भाग अ, उ और मा जागृत, स्वप्न और सुप्त अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वयं इन तीनों अवस्थाओं के सामान्य आधार के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें पार करते हुए उनके भीतर प्रकट होता है। कथा उपनिषद में आत्मा को परम वास्तविकता के रूप में घोषित किया गया है। यह उपनिषद मानव अनुभवों के विभिन्न पहलुओं के साथ आत्मा के संबंध को स्पष्ट करने के लिए एक एनालॉजी का प्रयोग करता है। विषयों को सड़क, शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़ों, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी, अहंकार को भोक्ता और आत्मा को रथ में रहने वाले भगवान के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा इंद्रियों की तुलना अच्छे और बुरे घोड़ों से की गई है। एक अवधारणा इसी तरह प्लेटो द्वारा अपने फेड्रस में प्रस्तुत की जाती है, जहां वह उन्हें सफेद और काले घोड़ों के रूप में संदर्भित करते हैं। उपनिषद यह समझाना जारी रखते हैं कि इंद्रियां वस्तुओं से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से परे है, बुद्धि मन से परे है, सूक्ष्म कारण जिसे महत कहते हैं वह बुद्धि से परे है, अव्यक्त सूक्ष्म कारण से परे है और पुरुष यानी आत्मा अव्यक्त से श्रेष्ठ है। आत्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो अंतिम लक्ष्य और उच्चतम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि और कारण सभी स्वयं के लिए मौजूद हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। स्वयं उनमें व्याप्त है और उन्हें जीवन शक्ति और महत्व प्रदान करता है। हालांकि उन्हें स्वयं के साथ समान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं उन सभी से श्रेष्ठ है। ये सार यम द्वारा नचिकेता को दी गई शिक्षाओं का मूल है, जो कि दोनों ही कथा उपनिषद के मेन कैरेक्टर्स हैं। इस उपनिषद में इन दोनों के संवाद पे ही महत्व दिया गया है। संक्षेप में, स्वयं अमर है, स्वयं सिद्ध है और स्वयं प्रकाशमान है और अनुभवजन्य विषय वस्तु ड्युअलिटी को पार करके ही प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने में काफी रिसर्च करनी होती है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप इसका पूरा फायदा उठाएं। मैं हर वीक एक नई वीडियो लाता हूं। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्द ही।